मोदी के लोकप्रिय विधायक बाबा राम जी बिश्नोई साहब से कि आप मंच पर पधारें। संत जहां आते हैं वहां सन्मति आती है, वहां सद्गुण आते हैं, वहां सद्वृत्ति आती है, वहां सत्य आता है, वहां संकल्प। फलोदी की धरती पर पधारे हैं हमारे जज साहब विजय जी बिश्नोई और मारवाड़ हॉस्पिटल के इस लोकार्पण कार्यक्रम में, शुभारंभ कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति फलोदी वासियों की सेवा के लिए, फलोदी वासियों को स्वास्थ्य। प्रशांत बिश्नोई जी स्वामी जी का स्वागत करते हुए आज मारवाड़ हॉस्पिटल को जोधपुर के बाद में नए जिले फलोदी में उद्घाटन हो रही है। मैं डॉक्टर प्रशांत जी, राम स्वरूप जी ने हार्दिक बधाई दें, शुभकामना देऊंगा। आप अठे मारे अठे सुविधा में उपलब्ध करा दिया हो, आप बहुत बहुत आभार। अपने बीच विराजमान तपस्वी संत आचार्य भागीरदास जी श्री चरणा में वंदन। गोभक्त और त्याग मूर्ति आदरणीय भगवान दास जी चरणा में वंदन। लाला सर शास्त्री राम महंत स्वामी सच्चिदानंद जी, आप जो बड़े पधारण हो निश्चित और रुचि दूर पधारिया, आप भी स्वागत और अभिनंदन। शिवदासी महाराज, स्वामी महंत स्वामी प्रेमदास जी महाराज, बालकृष्ण जी महाराज, हनुमान दास जी महाराज, सारे संत सानिध्य। बड़ो आप समझ सको कि भाई न्यायाधिपतिया ने कभी कोई बहुत कम समय मिले और समय निकाल विजय जी, क्योंकि मानो लंबो इतिहास रहो है इन फलोदी बाबत। यार पूज्य पिताजी और हमारा अपना हैंगरा नेता स्वर्गीय रामनाम जी साहब 5 इलेक्शन अठम लड़िया, 4 MLA और 1 MP रहा, और लगातार सेवा रे भाव आशीर्वाद देता रहा। और उसके बाद में आप रो भी अटे आवनो जावनो रहे, और एक तरह रो परिवार रहता है, एक तरह वो प्रेम बन गयो, और उन प्रेम रहता है आज अटे पधारिया, और खुद ही नहीं हैं जोड़े पधारिया। मेरे वास्ते आपको अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अपने बीच विराजमान मारा यू मने मोटा बनावे, पर मैं जो पानी ने पापा कहता हूँ टाइम में भाई जगराम जी हाँ नेतागिरी करता वास्तव में। जगराम जी को स्वागत, और मेरे गुरुवर हमेशा आशीर्वाद मुझे देते ही रहते हैं। ऐसे अन्नालाल जी व्यास जो नगर परिषद के सभापति है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। मातृशक्ति और आगे विराजमान एक नाम लो, 100 आदमी नाम एक हाथे बोल सकूँ, पर माफ कर जो समय ज्यादा है। रागी और माननीय न्यायाधिपति जिन्हें थोड़े जल्दी में जानो भी है, तो समय काट रहे हम अपने वास्ते तो बड़ी एक तरह की बड़ो आशीर्वाद देना आया। कुशला वाला संत गुरुजी आप अठे पधारनो निश्चित और आशीर्वाद कम नहीं है, आप ही पधारिया, धन्यवाद। आपने 2 मूर्ति मैं प्रशांत जी के जीवन में एक घटना, सच्ची घटना आपने निवेदन करूँ। प्रशांत जी रो एक बार जिन टाइम में पढ़ लिया MBBS कर लिया, उन टाइम कोई एक्सीडेंट हो गया, और तो खतरनाक एक्सीडेंट हो। सब लोग दुआ करे मांगा, हाथ दाद हो जाते जाको वो जवान बटे बच जाए, पर भगवान रे कोई न कोई काम लेना हो, और किन तरह आरे मित्रा और सारा मिल मिला आरो इलाज करायो। पर जब जीवन और मृत्यु रे संघर्ष के बाद में जब पाछा ठीक हुआ, तो आरे मन में एक संकल्पना जागी
कि निश्चित तौर मेरी तरह ही कई तरह का मरीज है जगह जीवन उस संघर्ष करे मारी सेवा रे वास्ते मैं कुछ करूं और अपने अठीले लोगों के वास्ते मारवाड़ हॉस्पिटल जो जोधपुर में है वो पहली मंजिल है, फटाफट उठ जावा इलाज मिले। लाले 2-2.5-3 साल पहला आपने कोरोना की लहर आई, माँ उन्हें पूत नहीं मिल गई, बेटो बाप ने आपने हाथ भी लगाओ तो उन टाइम तक वो सेवा और संकल्प आप दिन रात लागता रहा। आप आपने जीवन रिक्का लोग चिंता नहीं करी और किन तरह जीवन बताना है वो मारवाड़ हॉस्पिटल से थे और आज सारी सुविधाएं अठे प्रदान कर रहा है। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करूं प्रशांत जी। अपने जिले रही है कुशला वाला रवना अरे हीरा आज समाज रही हीरा नहीं मात्र रहा हीरा है और आ रहा था कंधे जोड़ और धोड़िए खेतलाई पधारियोड़ा डॉक्टर स्वरूप राम स्वरूप जी देखो के भी प्रतिभा की मोहताज नहीं है, प्रतिभा कठे भी हो सके। कुशला वो जेड़ो गांव इंटीरियर में बस्यूड़ो धोड़ियो ठेठ धुर पश्चिम में आपने के नाम जैसलमेर जिले में बस्यूड़ो और जब मेहनत करी और आज डॉक्टर बनिया और आज आपा ने जगह सेवा दे रहा है। मैं आप लोग अभिनंदन करूं, बहुत बहुत शुभकामना करूं और ईश्वर को प्रार्थना करूं कि आप जो संकल्पना ली है वो आपकी संकल्पना पूरी हो और हमेशा आप मानवता सेवा रे वास्ते प्रतिबद्ध रहें और आप हॉस्पिटल हमेशा ऊंचाइया ने छूतो रहे। मानव मात्र सेवा रे वास्ते एक प्रकार रो एक बहुत बड़ो स्थान साबित हुए। मैं एक बार पुनः आपने बधाई दूं कि आप इन काम ने हाथ में ले और मारवाड़ हॉस्पिटल की पूरी सुविधाएं तक जोधपुर में मिलती हो आज 8 दिन वास्ते संकल्पबद्ध हुआ हो। आपको स्वागत और अभिनंदन और एक बार पुनः आप सबको बधाइयां। हाई कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई जी, मंच पर विराजमान लोहावट के प्रधान लाहौट के विधायक और भावी उम्मीदवार पब्बाराम जी, मैं लौट में लाड करता कोई तकलीफ होने वाली बात नहीं। फलोदी इतने फलोदी वाला थोड़े राजी रहे मैं लौट गए जना हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जगराम में माननीय डॉक्टर साहब प्रशांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने मारवाड़ हॉस्पिटल की एक और ब्रांच लोहावट के लोगों की सेवा के लिए खोला है, इसलिए मैं आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आप ऐसे ही समाज की सेवा करता है। फलोदी में आँख खोलने पे यहाँ से ही बात है। मंच पर विराजमान आचार्य श्री भागीरथ दास जी, श्री भगवान दास जी, शिवदास जी महाराज, प्रेमदास जी, सच्चिदानंद जी, बालकृष्ण जी, विधायक पब्बाराम जी, जगराम जी, पन्नालाल जी व्यास, नारायण जी डाबड़ी और मंच पर विराजमान सभी माताओं बहनों और यहाँ उपस्थित फलोदी के निवासियों, सबसे पहले मैं तो मैं आपको बधाई देता हूँ फलोदी के जिला बनने की। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सालों से ये जो एक मांग चल रही थी फलोदी के जिला बनने की वो पूरी हुई है आप लोगों की। और जिला बनने के साथ में एक उम्मीद भी जागृत हुई है कि ये जो एरिया था जो मारवाड़ का था इसमें थोड़ा विकास की जो कमी थी वो अब जरूर पूरी होगी। जिला बनने के साथ में सरकार का प्रशासन का इसके ऊपर ध्यान जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी।
और आपको दूसरी बधाई इस बात की है कि जिला बनने के साथ साथ ही आपको इस हॉस्पिटल की सौगात मिली है। मारवाड़ हॉस्पिटल कई वर्षों से जोधपुर में तो डॉक्टर प्रशांत जी और रामनिवास जी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक फलोदी में भी एक जिला स्तर का और सही कहें तो राष्ट्रीय स्तर का एक ये हॉस्पिटल इन्होंने यहाँ पे निर्माण किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हॉस्पिटल के अंदर सस्ता और अच्छा इलाज प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। लेकिन अब हमको एक बात सोचनी है कि डॉक्टरों का जो महत्व था वो तो समाज में बहुत समय से हम महसूस करते आए हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी ने और जो हमारे बाद की पीढ़ी है और चाहे हमारे से पहले वाली भी पीढ़ी है, उन्होंने डॉक्टर का जो महत्व है वो हमको पता चला कोरोना काल के। जिस तरह से, जैसा कि विधायक महोदय ने, बब्बाराम जी ने बताया कि भाई भाई को नहीं कर रहा था, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा था, रिश्तेदार पास जाने में घबराते थे, उस वक्त जो सेवाएं जो डॉक्टरों ने पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर दी है, वो एक ऐसा उदाहरण है जिसके लिए ये एक कहावत चरितार्थ होती है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। अपनी जान पर खेलकर जिस तरह से इन्होंने लोगों का इलाज किया वह एक उदाहरण है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। अक्सर अखबार में भी न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते भी हैं कि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में ले जाया जाता है, अस्पताल में ले जाते हैं और उसके साथ में जो उसके रिश्तेदार होते हैं और कोई जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि तुरंत इलाज अभी का अभी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बीमार ज़्यादा होता है, बचने की उम्मीद कम होती है, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद में बचा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे फिर हॉस्पिटल के अंदर हंगामा शुरू होता है कि ये डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, इसने मार दिया, इसने ये कर दिया। एक बात आप ध्यान रखें, डॉक्टर चाहे कोई भी हो, उस मायने में चाहे वकील हो या डॉक्टर हो या जो भी एक तरह से समाज का जो कार्य कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जो उसके पास आया है उसका अहित हो। आप उसको अपने काम की फीस दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो भी वो कभी ये नहीं चाहेगा, खास करके डॉक्टर, कि मेरे पास में जो मरीज आए वो या तो मर जाए या उसकी तबीयत ठीक ना हो। ऐसे बहुत सारे अपवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो यही आप सब लोगों से गुजारिश है, आप अपने मरीज को वहाँ पर लेकर के जाएं। आखिर है तो शरीर ही, और जहाँ तक अभी तक जैसा पता चला है कि पूरे विश्व के अंदर इतनी जो भी वैज्ञानिकों ने तरक्की की है और जितना भी शोध किया है, उसके हिसाब से अभी हमें हमारे शरीर के कुछ अंश मात्र का ही पता चला है कि उसके अंदर क्या है, बाकी शरीर का किसी को पता नहीं है। ये एक मशीन है जो खराब हो जाए तो उसको ठीक भी हो जाती है, और कई बार है जो इतनी खराब हो जाती है कि उसको सारा इलाज और सब मशीन की ठीक करने के बाद में भी नहीं होता है। लेकिन आप विश्वास रखें कि डॉक्टर जो भी है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसका मरीज ठीक हो। कुछ बातें, कुछ शिकायतें आती है कि डॉक्टर ने अननेसेसरी इलाज कर दिया, डॉक्टर ने उसका बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, इतना इलाज कर दिया, इतना इलाज कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर साहब से कि आप सभी को एक सस्ता इलाज दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आम और गरीब आदमी को भी एक अच्छे से अच्छा विश्व स्तर का इलाज मिल सके। बाकी अपने यहाँ पे तो कहावत है कि डॉक्टर कितना भी अच्छा इलाज कर दे, अभी ने पूछे कि भाई वो तेरे इलाज को कर ठीक हो तो कई रुपया 10,000 लागे, डॉक्टर कहो वो कौन लागे, तो रुपया बताई रुपया 10,000 में तैयार हो। तो वह बात आपने कोनी है, रुपया लागेगा लेकिन इलाज अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब से यही मैं गुजारिश करता हूँ। बहुत साल से जब ये डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल नहीं खोला था और जब ये मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में वहाँ पर जब ये पीजी कर रहे थे, उसके बाद में जब नौकरी कर रहे थे, तब से मैं इनके संपर्क में हूँ। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और अपना पूरी जी जान लगा देते हैं मरीजों के इलाज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि फलोदी की जनता को एक बहुत ही अच्छा इलाज यहाँ पर ये इलाज मुहैया कराएंगे पूरी जनता को।
और आपके सबका बहुत स्वास्थ्य रखेंगे, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं डॉक्टर साहब की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान गुरु जम्बेश्वर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, आपके हॉस्पिटल का नाम हो, लोगों को बहुत अच्छा और सस्ता इलाज इसके अंदर मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतनी देर के लिए सुना। आप लोगों के सबके दर्शन हुए और मैं भी धन्य हुआ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बार फिर जिला बनने की और इस हॉस्पिटल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय बिश्नोई साहब, न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जोधपुर। आप जय मां लटियाल। लटियाल मां की धरती पे पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत। विजय जी बिश्नोई साहब, फलोदी के विधायक पबाराम जी बिश्नोई साहब, फलोदी नगर परिषद के सभापति पन्नालाल जी व्यास साहब और जोधपुर जिला भाजपा अध्यक्ष दक्षिण देहात श्री जगराम जी बिश्नोई साहब और जोधपुर जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष नारायण जी डाबड़ी साहब और सुमन मैडम, रेखा जी और समस्त महिलाएं, बहनें, मीडिया कर्मी, शिक्षक गण, अधिकारी गण और समस्त अतिथि गण, मैं आपका इस फलोदी की धरती पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 10 साल हो गए वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, बट कहीं ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि फलोदी से मरीज रेफर होता है सीरियस कंडीशन में और वो जोधपुर नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में ही प्राण चले जाते हैं। उसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ चिकित्सा की बहुत कमी है। शहर में तो अपन चिकित्सा दे ही रहे हैं, गांव में आज चिकित्सा की बहुत जरूरत है। एक सीरियस मरीज चिकित्सा की कमी की वजह से चला जाता है, वो अपने लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसी को पूर्ण करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया कि क्यों न, जब मैंने जोधपुर में हॉस्पिटल खोला तो मेरे रिश्तेदारों, भाइयों और बहनों सब ने कहा कि साहब फलोदी में खोलते तो अच्छा रहता। मैं कहा आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। तो उसके जस्ट 5 साल बाद में मैंने एक कोशिश की है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी बात जो जज साहब ने कही कि देखो एक चिकित्सक का धर्म होता है, वो चिकित्सक को निभाना चाहिए, उसको पूरी तरह से निभाएंगे, बट एक आम जन का कर्तव्य भी होता है कि उस चिकित्सक के ऊपर विश्वास करे और विश्वास रखे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो डॉक्टर हिम्मत हार जाता है, और जब आप विश्वास कर लेते हो तो डॉक्टर का विश्वास वो डबल हो जाता है और उस मरीज को उस विश्वास को, उस शक्ति को भगवान भी सुनता है और मरीज ठीक होकर जाता है। तो मैं पुनः अगेन आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी संख्या में जनप्रतिनिधि, मेरे समाज के बंधु, समस्त समाज के बंधु पधारे, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत और हृदय की तल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन। जय हिंद, जय जम्बेश्वर, जय लटिया। आप सबसे निवेदन है